जो अधिकारी सही तुम्हें सलाह दे रहे, तुम उनकी सलाह ना मान के तुम पहले ही अपनी मतलब निर्धारित करे भाई हम ये नहीं मानेंगे। अरे पहले इनकी तो बात मानना चाहिए। तुम्हें अधिकारी करे प्रशासन के साथ बैठो यार, तुम रोटी खा लोगे, रोटी खा लोगे तुम। बताओ 20,000 रिक्शे चलिए रोड बात, आपने कहा 2,000 रिक्शे चलेगी तो 18,000 रिक्शे वाले परेशान हो कहाँ जाएंगे। शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा चालकों के साथ आज गोष्ठी की गई और उनसे विचार विमर्श किया गया, उनके विचार लिए गए और तमाम समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमने जो एक रूट निर्धारण का प्लान बनाया है उस पर हम अमल करेंगे और ई रिक्शा चालकों को कुछ इस हेतु मानक पूरे करने होंगे। उन मानकों को पूरे करने के लिए उन्हें समय दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक अपने मानक पूरे कर लें और उनके यदि कोई अपने और अन्य सुझाव हो तो उसे मंगलवार दोपहर 12 बजे तक हमारे यातायात कार्यालय में उपलब्ध करा दें और हम इन सारे विचार विमर्श करने के बाद एक प्लान तैयार कर लिए, उस पर हम क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। नहीं, हंगामा ऐसी कोई बात नहीं है, सभी अपनी बातें रख रहे हैं। उनका ये कहना था, कुछ सुझाव थे कि साहब जो है अभी हमारे लाइसेंस नहीं बने हैं, ये चीजें कुछ ARTO विभाग से संबंधित थी, तो उन पे ARTO साहब ने समाधान किया, सभी संतुष्ट हैं और आगे उनके जो भी सुझाव होंगे वो आमंत्रित हैं और ऐसी हम प्लान कर रहे हैं, उस पे हम सुगमता पूर्वक आसानी से बहुत बढ़िया ढंग से क्रियान्वयन करेंगे। यह तो पहले ही स्पष्ट है कि यदि कोई रिक्शा वैध नहीं है, अगर उस पे परमिट नहीं है, अगर वह ई रिक्शा चालक ई रिक्शा का लाइसेंस नहीं धारण करता है तो यह पहले से स्पष्ट है कि वो सार्वजनिक मार्ग पर अपने वाहन को नहीं ला सकता है। जी, व्यापारियों की इस मांग पर हम विचार करेंगे और जैसी उनकी आवश्यकता, उनको सहूलियत हो जाएगी, सुविधा होगी, उस अनुसार हम निर्णय करके क्रियान्वयन करेंगे। यह रोड मैप हमारा जून माह के मध्य में, हमें उम्मीद है कि आवेदन लेने हम शुरू कर देंगे और जून माह में इसे क्रियान्वित कर देंगे। देखिए, ये यातायात व्यवस्था का प्रभारी जो है SP ट्रैफिक सर होते हैं। यात्रियों को जो जाम लग रहा है या ई रिक्शा कायदे से संचालित नहीं हो रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए ये मीटिंग SP ट्रैफिक सर के निर्देश पे हुई है। इसमें चूंकि वाहन से संबंधित कार्य है तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मुझे भी सदस्य बनाया गया है और मैं इसमें इसीलिए उपस्थित हुआ था। रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि फिटनेस के और लाइसेंस के 4-4 हजार रुपए, 1200 रुपए फिटनेस के लिए जाते हैं। क्या बिचौलियों पर भी किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने 48 सेवाओं को फेसलेस कर रखा है। जब तक आप अपने अधिकार और अपनी फीस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको कोई न कोई मूर्ख बनाए, ये अलग विषय है। लेकिन कार्यालय में कोई फीस नहीं जमा होती, सारी फीसें बाहर ही कॉमन सर्विस सेंटर पे होती है। आरोप लगाना एक अलग बात है।